बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रियोल। आज के इस लेक्चर में हम सेंट्रियोल को डिस्कस करते हैं कि सेंट्रियोल किसे कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल किस तरह होता है और फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल कौन कौन से हैं। स्टार्ट करते हैं सेंट्रियोल को। सेंट्रियोल का डिफिनीशन है, इट इज़ स्मॉल हॉलो सिलेंड्रिकल नॉन मेम्ब्रेनिक स्ट्रक्चर। सेंट्रियोल ये स्मॉल हॉलो सिलेंड्रिकल और नॉन मेम्ब्रेनिक स्ट्रक्चर होता है। स्मॉल हॉलो का मतलब है कि ये अंदर से खाली होता है। सिलेंड्रिकल मीन कि ये सिलेंडर नुमा होता है, इनका जो शक्ल होता है वो जो है ना सिलेंडर नुमा होता है। और नॉन मेम्ब्रेनिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होता। सेंट्रियोल जो है ना ये स्मॉल हॉलो सिलेंड्रिकल और नॉन मेम्ब्रेनिक स्ट्रक्चर होता है दैट अकर्स इन पेयर इन एनिमल्स, सम लोअर प्लांट सेल एंड सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और सेंट्रियोल जो है ना ये एनिमल्स के सेल में, कुछ लोअर प्लांट के सेल में और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सेल में पेयर की शक्ल में, जोड़े की शक्ल में मौजूद होती है। स्टूडेंट सेंट्रियोल जो है ना ये स्मॉल हॉलो सिलेंड्रिकल और नॉन मेम्ब्रेनिक स्ट्रक्चर होता है जो कि एनिमल्स के सेल में, कुछ लोअर प्लांट के सेल में और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल में जोड़े की शक्ल में यानी पेयर की शक्ल में मौजूद होती है। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास सेंट्रियोल का डिफिनीशन के सेंट्रियोल कैसे कहते हैं। अब आते हैं अकरेंस ऑफ सेंट्रियोल की तरफ। इन सेल द सेंट्रियोल आर यूजुअली प्लेस्ड एट अ राइट एंगल टू ईच अदर। सेल्स के अंदर सेंट्रियोल जो है ना ये एक दूसरे के राइट एंगल पर प्लेस होते हैं, राइट एंगल पर मौजूद होती है। राइट एंगल का मतलब है, फॉर एग्जांपल ये दो हमारे पास जो है ना सेंट्रियोल है, ये एक सेंट्रियोल है और ये दूसरा सेंट्रियोल है। और ये दोनों सेंट्रियोल जो है ना ये इस तरह के जो है ना स्टूडेंट्स प्लेस के इस तरह के जो है ना वो मौजूद है। अब इसको जो है ना स्टूडेंट्स राइट एंगल कहा जाता है। सेल्स के अंदर ये जो पेयर ऑफ सेंट्रियोल होता है ये जो है ना एक दूसरे के राइट एंगल पर प्लेस होता है, राइट एंगल पर मौजूद होता है। कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम्स, और इन दोनों को कलेक्टिवली सेंट्रोसोम्स कहा जाता है। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल की तरफ कि सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं ये हमारे पास सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है। अब सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर होता है, ईच सेंट्रियोल कंटेन्स 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। हर एक सेंट्रियोल जो है ना स्टूडेंट्स ये माइक्रोट्यूब्यूल के 9 ट्रिपलेट्स पर मुश्तमिल होता है। ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है। अब इसमें जो है ना हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल के 9 ट्रिपलेट्स मौजूद है। ये हमारे पास जो है ना पहला है 1 है, ये जो है ना सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवन्थ है, ये 8 है और ये जो है ना माइक्रोट्यूब्यूल का 9 ट्रिपलेट जो है ना स्टूडेंट्स वो मौजूद है। स्टूडेंट्स हर एक सेंट्रियोल जो है ना वो माइक्रोट्यूब्यूल के 9 ट्रिपलेट्स पर जो है ना वो मौजूद होता है। मतलब हर एक सेंट्रियोल में जो है ना स्टूडेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल के 9 ट्रिपलेट जो है ना स्टूडेंट्स वो होती है। अब स्टूडेंट्स ट्रिपलेट जो है ना वो किसे कहा जाता है। स्टूडेंट्स जब 3 ट्यूब्यूल जो है ना आपस में कंबाइन हो जाते हैं, इस तरह कंबाइन हो जाते हैं और इनसे जो है ना स्टूडेंट्स इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इस स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स ट्रिपलेट्स कहा जाता है। ट्रिपलेट्स का मतलब है कि जब 3 ट्यूब्यूल जो है ना स्टूडेंट्स आपस में इस तरह कंबाइन हो जाते हैं और इनसे जो है ना इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ट्यूब्यूल्स के इन तीनों ट्यूब्यूल के इस स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स ट्रिपलेट्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स हर एक सेंट्रियोल में जो है ना स्टूडेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल के 9 ट्रिपलेट जो है ना वो मौजूद होती है और इस सेंट्रियोल का जो डायमीटर होता है वो 0.2 माइक्रोमीटर होता है। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल की सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल की तरफ कि सेंट्रियोल जो है ना स्टूडेंट्स ये सेल्स के अंदर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सेंट्रियोल का पहला फंक्शन है, सेंट्रियोल्स हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेंट्रियोल ये सेल डिवीजन्स के दौरान स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में मदद देते हैं। मतलब सेल डिवीजन्स के दौरान सेंट्रियोल जो है ना स्टूडेंट्स ये स्पिंडल फाइबर को बनाते हैं, ये स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशंस करते हैं विच हेल्प इन दी सेपरेशन एंड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। और ये स्पिंडल फाइबर जो है ना ये क्रोमोसोम की सेपरेशन और क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में मदद देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स एक क्रोमोसोम्स है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स एक क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स।
और ये जो है ना हमारे पास सेल्स के अंदर जो है ना एक सेंट्रियोल है, सी मीन्स सेंट्रियोल, और ये जो है ना हमारे पास दूसरा सेंट्रियोल है। तो स्टूडेंट जब सेल डिविजन्स का अमल होता है, सेल डिविजन्स के दौरान ये जो सेंट्रियोल होती है, ये जो है ना ये दोनों सेंट्रियोल जो है ना स्टूडेंट ये सेल्स के अपोजिट पोल में जो है ना वो चली जाती है। एक सेंट्रियोल जो है ना ये सेल्स के एक पोल में चला जाता है और दूसरा सेंट्रियोल जो है ना ये सेल्स के दूसरे पोल में चला जाता है। तो जब ये सेंट्रियोल जो है ना सेल्स के अपोजिट पोल में चला जाता है तो इनसे जो है ना स्टूडेंट्स दागानुमा स्ट्रक्चर बन जाती है, और इस दागानुमा स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स स्पिंडल फाइबर कहा जाता है। और ये जो स्पिंडल फाइबर होती है ये जो है ना स्टूडेंट्स क्रोमोसोम्स का जो सेंट्रोमियर होता है, ये जो पार्ट है क्रोमोसोम्स का, इसको क्या कहा जाता है, इसको जो है ना स्टूडेंट्स सेंट्रोमियर कहा जाता है। मतलब क्रोमोसोम्स का वो पॉइंट जहाँ पर जो है ना क्रोमोसोम्स के दो क्रोमेटिड्स अटैच होती है, कंबाइन होती है, तो क्रोमोसोम्स के इस पॉइंट को जो है ना सेंट्रोमियर कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स एक सेंट्रियोल से भी जो है ना स्पिंडल फाइबर बन जाती है, और ये स्पिंडल फाइबर जो है ना स्टूडेंट्स आ जाती है और क्रोमोसोम्स का जो सेंट्रोमियर होता है इसके साथ अटैच होती है। इसके साथ साथ दूसरे सेंट्रियोल से भी जो है ना स्टूडेंट्स स्पिंडल फाइबर बन जाती है, और ये स्पिंडल फाइबर भी जो है ना स्टूडेंट्स क्रोमोसोम्स के इस सेंट्रोमियर के साथ अटैच होती है। अब ये जो स्पिंडल फाइबर होती है, ये स्पिंडल फाइबर जो है ना इस क्रोमोसोम्स को इस तरफ खींच लेती है, पुल करते हैं, और ये स्पिंडल फाइबर जो है ना ये इस क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ जो है ना इस तरफ जो है ना स्टूडेंट्स वो पुल करती है, खींच लेती है। सो इसके नतीजे में जो है ना स्टूडेंट्स जो क्रोमोसोम्स होता है वो जो है ना इस सेंट्रोमियर पर जो है ना सेपरेट हो जाता है। सो क्रोमोसोम्स का एक क्रोमेटिड जो है ना स्टूडेंट्स वो ये जो स्पिंडल फाइबर होती है ये जो है ना अपनी तरफ जो है ना वो पुल करती है, और जो दूसरा क्रोमेटिड होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स इस सेंट्रोमियर की जो स्पिंडल फाइबर होती है वो जो है ना स्टूडेंट्स इस आधा या इस एक क्रोमेटिड को जो है ना अपनी तरफ पुल करती है, जिसके नतीजे में ये क्रोमोसोम जो है ना स्टूडेंट्स ये सेपरेट हो जाता है, और इनका जो है ना स्टूडेंट्स सेल्स के पोल्स की तरफ जो है ना स्टूडेंट्स वो मूवमेंट होता है। तो स्टूडेंट्स सेंट्रियोल का पहला फंक्शन हमारे पास ये है कि ये सेल डिवीजन्स के दौरान जो है ना स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशंस करते हैं, और फिर वो स्पिंडल फाइबर जो है ना स्टूडेंट्स वो सेल डिवीजन्स के दौरान क्रोमोसोम्स की सेपरेशन और क्रोमोसोम्स की मूवमेंट करते हैं। सीधा हमारे पास सेंट्रियोल का पहला फंक्शन। अब सेंट्रियोल का दूसरा फंक्शन है हमारे पास, सेंट्रियोल हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। सेंट्रियोल जो है ना स्टूडेंट्स ये सीलिया और फ्लैजेला की फॉर्मेशन में जो है ना स्टूडेंट्स वो मदद देते हैं। मतलब ये जो है ना सीलिया और फ्लैजेला की फॉर्मेशंस करते हैं। अब सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर किस तरह होता है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है ना बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। अब बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर मौजूद है इसको सीलिया कहा जाता है, सीलिया, और ये जो बड़ा स्ट्रक्चर मौजूद है इसको फ्लैजेला कहा जाता है, फ्लैजेला। और ये दोनों सीलिया और फ्लैजेला ये दोनों जो है ना स्टूडेंट्स ये माइक्रोट्यूब्यूल से बनती है। किस चीज़ से बनती है, ये जो है ना स्टूडेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल से बनती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब सीलिया और फ्लैजेला के दरमियान जो है ना स्टूडेंट्स वो फ़र्क क्या है, स्टूडेंट्स सीलिया आर स्मॉल एंड मोर इन नंबर, साइज़ में जो है ना ये छोटी होती है लेकिन तादाद में जो है ना स्टूडेंट्स ये ज़्यादा होती है। और जो फ्लैजेला होता है लॉन्ग एंड वन आर फ्यू इन नंबर, ये जो है ना स्टूडेंट्स साइज़ में लॉन्ग होता है लेकिन तादाद में जो है ना या एक होता है या फ्यू इन नंबर्स होती है। और इन दोनों का फंक्शन ये है कि ये जो है ना स्टूडेंट्स बैक्टीरिया को जो है ना मूवमेंट में मदद देते हैं। मतलब बैक्टीरिया जो है ना स्टूडेंट्स या दूसरे जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है जिसमें जो है ना सीलिया और फ्लैजेला होती है वो जो है ना किस चीज़ के ज़रिए मूवमेंट करते हैं, वो जो है ना स्टूडेंट्स सीलिया और फ्लैजेला के ज़रिए मूवमेंट करते हैं। सो ये हमारे पास सेंट्रियोल के फंक्शन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आज का लेक्चर सेंट्रियोल किसे कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल किस तरह होता है और फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल कौन कौन से हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।